नमस्ते फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बस आ गई नहा धोआ के। तो सबसे पहले ठाकुर जी को समय दे मेरे तक। ये तो कल का दिन तो अच्छा ही निकल गया, प्रभु आज के दिन भी बस वैसे ही अच्छा से निकल जाए। तो सब भगवान जी को आसन जहाँ दिए वहाँ ऐसे बिठा दिए और सबको अच्छे से गंगा जल अच्छे काप से लगाएं, क्योंकि अभी शुद्धि करना है। तो फिर से छिड़क के फिर से गंगा जल थोड़ा सा लेके सारे घर में और भगवान जी के ऊपर सबको छिड़क के सारे घर में छिड़क देंगे। तो आज हमारी वीडियो है पूजा के ऊपर कि मैं कैसे अपना रोजाना पूजा करती हूँ। विधिवत पूजा जैसे रोजाना करती हूँ वैसे आज के आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस सब भगवान जी को पूज दिए हैं और उसके बाद सब में गंगा जल घर में छिड़क देंगे। तो उससे पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, पोंछ के अच्छे से आसन उनको पोंछ के भगवान जी को आ गई थी बर्तन धोने के लिए। तो ये देखो बर्तन धो लिए थे बस खंगाल के। ये जो प्लेट है ना हमारा, और ये हुमदानी, यहाँ हुमदानी बोलते जो हवन करते हैं ना, हुमदानी बोलते हैं। और ये प्लेट और एक दिया और लोटा और घंटी, ये इतना हमारा बर्तन। जब एमपी में रहती तो ये ला के देती, ये वाला प्लेट और घंटी लोटा और वो हुमदानी। तो ये हमें लगभग हो गया 2007 में लाए थे, 2008 में, बस यही साल का अंतर है। तो लोटा दिया तो हमारा मतलब होता है पटका जाता है, कभी गिर जाता तो वो हल्का भी था, चिपक गया था। तो उसको हम पूजा का और बर्तन था उसके साथ में। तो चलिए राम राम, सुबह की राम राम आपको कर रहे हैं। और बस वही पूजा के बर्तन धो के तो मैं बता रही थी ये हमें काफ़ी दिन हो गया, 2008 2007 का यही है। तो प्लेट और घंटी हुमदानी अभी तक समझिए हमारा चल रहा है। तो सब भगवान जी को लगाते हैं। गणेश भगवान जी को सबसे पहले समस्त पूजा में गणेश भगवान जी को पूजा किया तो उनको रोड़ी चंदन और फूल अर्पित करके फिर से सारे देवी देवता को लगा देते। लेकिन आज है गुरुवार तो अपने ठाकुर जी को, विष्णु भगवान जी को चंदन लगाएंगे। और इसी में मैं सारा लगते हैं पूजा का सामान, जैसे सिंदूर, रोड़ी, चंदन, साथ में प्रसाद, अक्षत एक तरफ रख देती हूँ, धूप बत्ती, ये सब कुछ इसी में रखती हूँ। तो मतलब छत हमारा क्या कि पास में तो है नहीं कि निकल के तुरंत ले लूँगी, छत पर मुझे जाना पड़ता है। तो सब कुछ मैं एक ही साथ में हमने उसी में रखती हूँ, पूजा का जो भी सामग्री होता है। तो ये हमारा छत पर का फूल है, तो जो हमारा अभी फूल आ रही बस वही भगवान जी को चढ़ा, क्योंकि अब इसके लिए तो हाँ जब फेस्टिवल वाला पूजा वगैरह आता है तो बाहर से मंगा लेती हूँ फूल। और रोजाना का पूजा तो छत पे निकल जाते हैं, जो वो थोड़ा भगवान जी को वही अर्पित कर देती हूँ। तो फूल वगैरह चढ़ा के भगवान जी को थाली तैयार कर लेते हैं आरती के लिए। तो आरती में प्लेट में स्वास्तिक बना, फिर उस पर चंदन हमने लगा दिया वैसे स्वास्तिक के ऊपर, और अक्षत और फूल रख दिए हैं, और साथ में बाती लगा देते हैं और उस पर घी डाल देंगे। और जब तक धूप बत्ती वगैरह बना के रख देंगे, भगवान जी को भोग में आज देंगे किशमिश और मिश्री, यही है। और विष्णु भगवान जी का है तो आज उनका चना का दाल और गुड़। तो वही सबको गणेश भगवान जी को मैं तुलसी का पत्ता नहीं पड़ता है, ठाकुर जी में देते हैं। हनुमान जी का प्लेट लगा वो भोग देती हूँ तो उसमें तुलसी का पत्ता पड़ता है, पत्ता दिया जाता है। तो फिर सबको भोग लगाने के बाद पर्दा लगा देंगे। उससे पहले हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्रभु जो हमसे बन पड़ा हुआ भोग आप स्वीकार करिए, जो आपको दिए हैं स्वीकार करिए, जो भी गलती सलती होता है तो हमें माफ़ करिए। तो बस उस पर पर्दा लगा के मैं चली जाती हूँ छत पे, क्योंकि हटना ज़रूरी है इतना जल्दी। तो जब इंसान भी खाता है तो इतना जल्दी, तो भगवान जी को कुछ समय देती हूँ। तो ऊपर चली जाती हूँ जब तक जल चढ़ाने के लिए। यहाँ पे सभी भगवान जी हमेशा दिखाती हूँ। शंकर भगवान जी रखे छोटा सा, जब बड़ा वाला बेटा हमारा राजगीर गया था ना घूमने के लिए तो वहीं से लाया था। तो उससे पहले सबसे पहले गंगा जल हमने स्वामी जी पे, भोले बाबा पर और तुलसी महारानी पे चढ़ा के, सूरज भगवान जी को जल चढ़ा के फिर तुलसी माता को चढ़ा के जाएंगे आगे। मतलब आगे रखें स्वामी जी का पेड़, जैसे गेट से एंट्री होती है ना तो वहीं स्वामी जी का पौधा लगाया हुआ है। और ऐसे कहते हैं कि सूरज भगवान जी को लगता है मतलब कैसे जल गिराते हैं वैसे नहीं गिराना चाहिए, 3 बार में गिराना चाहिए, रुक रुक के, मतलब थोड़ा सा रुके, मतलब जो धार गिरता है वो धार टूट जाए, फिर गिराए, फिर टूटे, फिर गिराए। तो मतलब 3 बार ऐसे करना होता है। हम भागवत कथा में सुने थे ना, उसी में मैं सुनी थी वो तब बता रही हूँ। और सात भर उनका परिक्रमा घुमा घुमा के लगाती हूँ। और यहाँ है हमारे भोले बाबा, तो ये बता ही चुके बड़ा बेटा
राजगीर से लाया था। हमें मन था कि मैं जब जाती केदारनाथ ना वहीं से मैं लाती बाबा को। खैर जे कहते हैं ना कि जिनके हाथों जहाँ जाना होता जहाँ आना होता बस वही है। तो बेटा को हाथ से बाबा को आना था हमारे घर, तो वो आ गए। तो जब लाया था तो वो बोला कि मम्मी इनको रख दो समी जी में, पौधे पौधे के पास, वहीं पूजा करना। बोले ठीक है। तो छोटा है, काफ़ी छोटे हैं। तो सबसे पहले कहते जहाँ जलाधारी होता है वहाँ जल चढ़ाइए। फिर पूरा उनका जो पार्वती जी का कमल है वहाँ चढ़ाइए, पूरा घुमा के फिर शंकर जी पे चढ़ाइए। शंकर जी पे जब चढ़ाते हैं जल तो पूरा उनका एक लोटा जैसे जल रहते हैं ना, तो वैसे पूरा उनका धार नहीं टूटना चाहिए, बस गिराते ही रहिए। उसके बाद उनको अभिषेक करके मैं लगाई हूँ चंदन, केसरिया चंदन। जो विष्णु भगवान जी को लगाते हैं वही चंदन इनको भी लगाते हैं। उनको रोड़ी नहीं लगाया जाता है। ये हम जब रुद्राभिषेक कराए थे ना घर में, तो पंडित जी बता रहे थे कि भोले बाबा कुछ रोड़ी नहीं लगता है, चंदन अर्पित किया जाता है। केसरिया भी लगाइए, वाइट चंदन भी लगाइए, तब मैं जानी, वरना मैं रोड़ी लगा भी देती थी। लेकिन कहते हैं ना जब नहीं जानते तो भगवान सब माफ़ करते हैं, और जानबूझ के तो खैर गलती नहीं करते। तो चंदन लगा के उनको अक्षत लगाएं, चढ़ाएं, फिर फूल चढ़ाएं, फिर समी जी को पौधे में भी लगाएं। तो फूल चढ़ाने के ना स्नान करके सबसे पहले उनको वस्त्र दिए। ये मौली वाला धागा है ना, उसी को वस्त्र के रूप में उनको अर्पित किए। फिर चंदन लगाए, फिर अच्छा चढ़ाए, तब फूल, तब प्रसाद। उसके बाद धूप आदि से इनको दिखा दिए, और उसके बाद जाएंगे। तो आप लोग पूजा कैसे करते ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये वीडियो तो वो भी बताइएगा। और वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। तो बस सबसे पहले समस्त भगवान जी से पहले गणेश जी की आरती है, जैसे पूजा होती है तो वैसे अब उन्हीं का आरती करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ठाकुर जी की आरती, विष्णु भगवान जी की आरती। ठाकुर जी या विष्णु सब तो एक ही है, तो फिर उनका आरती करेंगे। और उसके बाद आरती करने के बाद अपना माला करते हैं, जैसे रोज़ मैं माला करती हूँ ओम नमः शिवाय का, तो वही माला करूँगी। और उसके बाद हमारी पूजा हो गई। अभी तो खैर धुआं देती हूँ सारे घर में, तो घर में क्या चीज़ का धुआं देती हूँ वो भी आप देख लीजिए। तो उससे पहले आरती कर लेते हैं, तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सब संशय हरि विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे हम प्रेम सहित गावे। जेठानंद अनंत कर, जेठानंद अनंत कर, तो निश्चय गावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तो आरती करने के बाद मैं सोची पहले धुआं की तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए गाय का उपला, जिसको गोईठा बोलते हैं, और ये अक्षत मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं ऐसे कलर करके रखती हूँ। कहते हैं वाइट चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं कलर लाल पीला सब कुछ करके रखती हूँ। और जब तक मैं धुआं कर रही हूँ तब तक मैं अपना ओम नमः शिवाय का जाप कर लेती हूँ। और ये है गाय का उपला, इसमें मैंने थोड़ा सा कपूर और बस इसको धुआं दे देते हैं सारा घर में। कहते हैं जो भी निगेटिव चीज रहती है वो बाहर रहते हैं, और अच्छा भी रहता है घर मतलब इसकी खुशबू में बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब हमारे भगवान जी को दर्शन कर लीजिए आप भी।